प्लेसेस। ठीक है, तो पहला रूल ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन of the number having different precision, the result should be reported to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places। ठीक है, तो अब अपन ऐड करते फिजिकल क्वांटिटी को, तो यहां से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे 33.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 33.3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस पे बताओ जल्दी से? 3 यस। एंड 3.11 इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। और 0.313 इस पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आप इसको ऐड करो तो ये तो बच्चों वाला काम। आप अपनी मर्जी से जीरो ऐड नहीं करना, यहाँ पे जो जैसा लिखा उसको वैसे ही लिखना है। उसके बाद आपको ऐड करना, तो ये हो जाएगा 3, फिर ये हो गया 2, 3, 3, 6 और 1, 7। एंड अपनी मर्जी से जीरो ऐड मत करना। जीरो ऐड कर दोगे डेसिमल के बाद अपनी मर्जी से, तो प्रिसिशन बढ़ जाएगी उस मेजरमेंट की। ठीक है, सो ये तो बहुत आसान काम है कि भाई आपने ऐड कर दिए। लेकिन अब आपको क्या करना, रूल के अकॉर्डिंग आपको डेसिमल के बाद देखना है। द रिजल्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, यहां से पढ़ो आप, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेस के बाद आपको नंबर देखना, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। तो डेसिमल के बाद अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 है, जबकि तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है यहाँ पे, है ना। तो आपका फाइनल आंसर कितने में होना चाहिए? हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आपका फाइनल आंसर जो रिपोर्ट होगा वो डेसिमल के बाद एक डिजिट में होना चाहिए। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर must contain, मतलब with regarding your answer with regarding significant figure must contain one place after decimal, one digit after decimal, one digit after डेसिमल। डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या लिखा मैंने, डिजिट आफ्टर डेसिमल, दिस इज डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो पहले वाले में 1 है, सेकंड वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 डिजिट है डेसिमल के बाद में। तो आपका रूल क्या है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी फाइनल रिजल्ट होगा डेसिमल के बाद में लीस्ट डिजिट के लिए रहेगा। तो जैसे डेसिमल के बाद एक डिजिट पहले वाले मेजरमेंट में है, दूसरे वाले मेजरमेंट में 2 डिजिट हैं, तीसरे वाले मेजरमेंट में 3 डिजिट आपको दिख रहे हैं, तो आपका फाइनल आंसर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट में होगा। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करके इसको लिखोगे 36.7, क्योंकि 2 और 3 है तो उसको छोड़ दोगे आप। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। So what is the correct answer? Correct answer is 36.7 with regarding significant figure। अभी समझ गए या डाउट है इस पे कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? रूल समझ गए, पहला वाला रूल? हेलो, अरे रूल समझ गए? मैं कुछ और यहाँ पे डेटा लिखूंगा जिनको आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग ऐड करके बताना। समझ गए ना? तो आपको देख नहीं समझा, बोल कहां पर से नहीं समझा, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। क्या नहीं समझा वो बता पहले तो। सर एग्जांपल नहीं समझा। अरे 3 को ऐड करना अल्टीमेटली तुझे, 33.3 को, 3.11 को और 0.313 को ऐड करना। ऐड करने में कोई मुश्किल काम नहीं है। 36.723 आंसर आ गया है ना शुभ? अरे ऐड किए भाई, ऐड करने में कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अब लेकिन जो फाइनल आंसर लिखना वो कैसे लिखना है? तो फाइनल आंसर अपने को लिखना है
डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है? डेसिमल के बाद 33.3 में। हाँ 33.3 मतलब पहले वाले मेजरमेंट में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। सबसे कम प्रिसेशन किसकी? अगर तीनों मेजरमेंट को देखोगे तो सबसे कम प्रिसेशन किसकी है? फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की ज्यादा प्रिसेशन है, थर्ड वाले की और ज्यादा। उनने डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजरमेंट कर लिया है ना। तो अपना फाइनल आंसर भी लीस्ट प्रिसेशन में लिखा जाता है। आप प्रिसेशन को बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है ना, ये मतलब है। तो आपका फाइनल आंसर कैसे रहना चाहिए? डेसिमल के बाद एक डिजिट में आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट क्या है? 1 है। क्यों है? 33.3 पे। ये रूल हो गया कि द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। समझ गया अभी कि नहीं? हेलो सो हाँ, बस तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी एडिशन होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इस पेज का स्क्रीनशॉट। सर मीन हमने जो तीनों ऐड किए उनके सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, तो फिर हमारा आंसर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 में आना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने फाइनल आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना, डेसिमल के बाद देखना है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है ना। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहा, तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन, तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। चलते कब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन अब। हाँ, पेज नंबर 2 पे देखो, पेज नंबर 2 पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन। एडिशन करना कोई बड़ी बात है नहीं। 3.1421, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 5। फिर है प्लस 0.241, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3। एंड प्लस 0.09, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 2। 1 हाँ सॉरी, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको ऐड करना, तो आपका जो नॉर्मल तरीका उससे ऐड करो, नॉर्मल तरीके से ही ऐड करो। हाँ, 1, फिर आ गया 3, 4, 4, 8, 9 और 8 कितना हो गया? 17। और ये 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। बट आपका आंसर देखना आपको कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर किसमें दिख रहे हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो आपको क्या देखना है नाउ? नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, इस पे भी देखो आप, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजरमेंट आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो पहले वाले में कितने दिख रहे हैं बेटा? यहाँ पे पहले वाले मेजरमेंट में आपको दिख रहे हैं देयर आर, नहीं ना रे 4 है ना रे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना। 4 और सेकंड वाले में दिख रहे हैं 3 और लास्ट वाले में दिख रहे हैं 2। तो आपका फाइनल आंसर कितने पे होना चाहिए? 2 के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, 2 के अकॉर्डिंग, 2 हाँ 2 के अकॉर्डिंग आना चाहिए। यस, सो द फाइनल आंसर इज 3.47। अब देखो इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट। और यहाँ पे जो तीनों को आपने ऐड किए थे उसमें भी कितना था? 2 डिजिट था, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। अभी समझ गए? तो आप एडिशन में प्रिसेशन नहीं बढ़ा सकते, अल्टीमेटली ये कहने का मतलब है, ये रूल हो गया ऐसा, ठीक है ना। तो समझ गए अभी कि नहीं? एक और एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, हाँ एक और एग्जांपल यहाँ पे। अभी जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ 31, यहाँ डेसिमल ही गायब है ना, और आपने ऐड किया 2.7 को, सो व्हाट इज द आंसर हियर? डेसिमल है ही नहीं यहाँ पे,
तो डेसिमल है ही नहीं तो उसको आपको गायब ही करना पड़ेगा डेसिमल को। 33.7 आया, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर क्योंकि डेसिमल है ही नहीं। तो आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल नहीं रहना चाहिए। तो आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल नहीं रहना चाहिए, मतलब यूर फाइनल आंसर इज, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो राउंड ऑफ करने पे कितना बन जाएगा, ये 34 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, राउंड ऑफ। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? सर मीन जो लिस्ट रहता है डेसिमल का, जो लिस्ट नंबर रहते हैं उन्हीं का रहते हैं क्या आंसर में? हाँ उन्हीं का लेते। या तो अगर डेसिमल है ही नहीं तो आपका फाइनल आंसर बिना डेसिमल वाला हो जाएगा फिर, और अगर डेसिमल है तो लीस्ट नंबर देखना। चल 2 को ऐड करके बताता हूँ एक और में। अभी 31.2 है मान ले, और प्लस यहाँ पे लिखा है 2.11 है जैसे, तो इसको ऐड करेगा, ऐड करना कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। दैट कम्स आउट टू 33.33। तो फाइनल आंसर कितने पे होना चाहिए इसका? 33.3। यस, सो द फाइनल आंसर इज 33.3। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका विथ रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज 33.3। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अरे समझ गए एडिशन के रूल? समझ गए अब कि नहीं, अभी भी डाउट है एडिशन के रूल? यस सर। आप सीख गए एडिशन? सीख गए? घर में मत बताने कि सर आज एडिशन सिखा रहे थे, ठीक है? सीख गए एडिशन? एडिशन समझ में आ गया सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग? अब अपन सब्ट्रैक्शन, सेम मेथड से सब्ट्रैक्शन का रूल आएगा। सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है, सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है? तो अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सेम रूल बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा, है ना? ठीक है, ले लिए? पेज नंबर 3। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, फिर से एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं। दैट इज 62.831 और -24.5492। सॉरी। कितना आएगा अभी ये? सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। सब्ट्रैक्ट करो। जीरो देना पड़ेगा क्या ऊपर? नहीं, जीरो नहीं लेना है, माइंड में कैलकुलेट करना। अगर जीरो बढ़ा दोगे तो वहां पे आ जाएगा ना, 4 हो जाएंगे ना फिर ऐसा। तो ऊपर कितने डिजिट है सिग्निफिकेंट फर्स्ट इसमें? यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहे हैं तुमको? 3। यहाँ पे कितने दिख रहा है? 4। अपने मन से जीरो नहीं लेना, वहां पे कभी भी नहीं लेना सिग्निफिकेंट फिगर की रिकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको माइंड से ले लेना रखना है ना उधर। यस, जो जैसा वैसे ही रहने देना। लेकिन ये आ गया 8, आपको माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है ना। हाँ सर। और फिर ये 10 में से 9 गया 1, फिर ये 2 में से 4 गया तो 12 में से 4 गया 8, और 7 में से 5 गया 2, और 12 में से 4 गया अगेन इट इज 8, और 5 में से 2 गया 3। तो दिस इज द आंसर। बट ये करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग नहीं है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिगार्डिंग आंसर कितने पे आना चाहिए? 38.282। हाँ, मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रिगार्डिंग यहाँ पे कितने डिजिट दिख रहा है बेटा? यहाँ पे पहले वाले मेजरमेंट में आपको क्या हो गया? पहले वाले में 3 दिख रहा है, दूसरे वाले में कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहा है ना। समझ गए सर? तो आपका सर वो 1 की जगह 2 आनी चाहिए। हाँ सर। अरे उसको राउंड ऑफ करेंगे ना। हाँ बोल, क्या बोल रहे तू? तो ये हो जाएगा 38.282, ठीक है? नहीं सर, वो 2 के ऊपर क्या लिया 10, मतलब माना है क्या? हाँ अपन ने मान लिया, उसके बगैर कैसे करेगा भाई? लेकिन जीरो मत लिख देना, जीरो लिख देगा तो वहां भी 4 नीचे भी 4। 111 हो गया। हाँ वो तो, नहीं 11। अरे जीरो लिख सकता है। कौन सा वाला 9 हो गया? तो भाई सब्ट्रैक्शन किए ना, सब्ट्रैक्शन तेरे को जैसे सब्ट्रैक्शन करते आता है तू वैसा कर सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं है।
तुम लोग क्या करते हो 6.2831 लिखते हो, फिर अगर ये लिखा 24.5492 लिखा है ना और सब्ट्रैक्शन का है तो तुम क्या करते हो यहाँ पे अपनी मर्जी से एक जीरो लगा देते हो, है ना, ये जीरो एक और एक जीरो अपनी मर्जी से बैठा दोगे वहां पे उस पे 1 मिनट। अभी ये है 3 और ये फिर 1 है, और तो फिर आप क्या करोगे एक जीरो अपनी मर्जी से लगा दोगे, लेकिन ये जो ग्रीन कलर वाला जीरो ना इसको काउंट नहीं करना, ठीक है, फिर समझ गए? हाँ, वो जो ग्रीन कलर का जीरो लगाया मैंने उसको काउंट नहीं करना फिर। सर उसको सब्ट्रैक्ट करो ना थोड़ा एक बार। हाँ ठीक है, 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8 बचा। तो सर फिर वो और यहाँ पर भी 10 बचा ना, अब 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे 2 मतलब 12, 12 में से 4 गया तो 8, फिर यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 4 गया 8, और ये 5 में से 2 गया 3, हो गया ये। ठीक है, अब राउंड ऑफ कर दे, मतलब 8 को राउंड ऑफ कर देना, ठीक है सर वो 11 नहीं होगा 9? कौन सा रे? 9। अरे ऐड नहीं कर रहे भैया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ है सर एक बार फिर से समझाओ। कहाँ पर से सर बेटा? वो कहने का मतलब है सर कि वो 0 में 10 में से 2 गया 8, तो फिर वो 1 11। अरे 11 क्यों, 1 उधर चला गया तो जीरो जीरो बचेगा ना, 10 होगा ना, एक चला गया तो 0 को 10 उससे अरे तुमको सब्ट्रैक्शन ठीक है, देखो भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए ये एक यहाँ चला जाता है, तो एक अगर इधर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा? 0। अब 0 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ से एक और उधार लेके जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 2। 2 में से 4 भी नहीं जाता तो यहाँ से फिर एक लेके जाएगा तो ये हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा? 7। अभी समझा? अब ये 2 में से 4 नहीं जाता तो यहाँ से एक लेके जाएगा तो हो जाएगा 12, और यहाँ क्या बचेगा? 5। अभी समझे? हेलो, अभी समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। हाँ, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, देख लो। ओके फाइन, तो फाइनल आंसर समझ गए आपका कितने में आना चाहिए? डेसिमल के बाद 3 डिजिट में आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करो। हाँ, इसका आंसर बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिंदगी में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। 40 माइनस 2.8 बताओ कितना होगा फाइनल आंसर? 40 माइनस 2.8। तो आप इसको नॉर्मल जैसे करते हो ना बेटा वैसे कर लो। चलो 40 लिखे, फिर 2.8 लिखे। 38। हाँ, तो आप अपनी मर्जी से 40.0 लिख सकते हो, ठीक है, आप अपनी मर्जी से, लेकिन वो उनको काउंट मत करना। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर डेसिमल यहाँ पे 9 में से 2 गया तो 37.2 आएगा भाई साहब, ठीक है। यस तो 37 आ रहा, 37.2, लेकिन इसको मत देखना आप, यहाँ पे जब कैलकुलेट किए तो इसका आंसर आ गया आपका 37.2 बराबर है। लेकिन फाइनल आंसर देखो बिना डेसिमल में आना चाहिए, डेसिमल लगेगा ही नहीं फाइनल आंसर में। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपका एक जो डिजिट है 40 वो बिना डेसिमल वाला है, तो फाइनल आंसर इज, आप राउंड ऑफ कर दोगे तो भी कितना बचेगा? 37 बचेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर 37। समझ गए? अरे भाई समझ गए? हेलो, हाँ ठीक है, एक और एग्जांपल कर लो अब यहाँ पे, इसका आंसर बताना। 23.25 और 7.5 माइनस, बताओ जल्दी से क्या आएगा? 5 का 5 रहेगा, 12 में से 5 गया 7, फिर 12 में से 7 गया 5, 15.75। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 15.8। यस, 15.8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए अब? अरे भाई समझ गए कि कोई डाउट है? 15.7 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ के रूल पता है ना आपको? राउंड ऑफ कैसे करते हैं? राउंड ऑफ करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। समझ गए अभी सब्ट्रैक्शन कि नहीं? राउंड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है।
राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता बेटा, ठीक है ना, समझ गए? राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है। यस सर। तो सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया फिनिश। अब अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल, ठीक है, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये समझ गए, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए आप लोग? अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 4 पे, ठीक है, पेज नंबर 4 पे, अगले पेज पे। पेज नंबर 4। अब स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या उसका? पेज नंबर 4 अब। हाँ, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ नंबर, in multiplication and division of number having सर मल्टीप्लिकेशन एंड और है, in multiplication and division of number। अच्छा, और लिखना है क्या? ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है। having different precession, having different precession, precession मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, है ना, डिफरेंट प्रिसेशन। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उतनी ज्यादा प्रिसेशन रहेगी मेजरमेंट की। डिफरेंट प्रिसेशन, द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of significant figure as that of the original number with minimum number of significant figure, minimum number of significant figure, minimum number of significant figure। मतलब समझ गए? यहाँ पे डेसिमल नहीं देखना बेटा, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना और फाइनल आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे पहले एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल अपन देखते हैं। 142.06 इंटू 0.23, इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है, इसमें मेहनत भी नहीं करनी हमको। आप जैसा मल्टीप्लिकेशन करते वैसा कर लो। मैं कैलकुलेटर का यूज कर दे रहा हूँ यहाँ पे फटाफट इसके लिए, ठीक है। तो 0.23 इंटू 142.06, 32.678। So this is 32.678। ये इसका आंसर आया मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है ना। मैंने सीधे सीधे कर दिया, आपको जैसा करना वैसे करो, है ना। मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या है, रूल सिखाना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाना अल्टीमेटली। तो अब आप देखो यहाँ पे में 33 आएगा ना? क्या बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर 33 आएगा ना? हाँ बिल्कुल सही। अभी अपने को ये देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में। तो यहाँ पे मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं तुमको? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है ना पहले वाले पे। सेकंड वाले मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको? 2। समझ गए? सेकंड वाले में, सेकंड मेजरमेंट जिससे आपने मल्टीप्लाई किए उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? सो देयरफॉर फाइनल आंसर must be in
टू सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, मतलब लीस्ट कैसा होना चाहिए, फाइनल the same number of significant figure as that of original number with minimum number of significant figure। तो आपका फाइनल आंसर कितना बचेगा यहाँ पे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे आप, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब फाइनल आंसर कितना लिखोगे आप, 30 लिखोगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अभी समझ गए आंसर सर? क्या बेटा साहिल? 32.6738 आता सर। यस सर, 6738 है। हाँ कितना है? हाँ ठीक है, के पहले 3 है और वो सर ओके बराबर है 38 ना, बराबर है 6738। तो भी आंसर 33 बचेगा ना बेटा राउंड ऑफ करने के बाद में। आप कैसे राउंड ऑफ करोगे? देखो 32.6738 है ना? नहीं बचेगा, क्या? हेलो, हम 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो नहीं होगा ना आगे। देख अभी रुक जा, करेंगे अभी 6 7 8 को राउंड ऑफ कर दे। सबसे पहले 8 को तू राउंड ऑफ करेगा तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा तेरे को, 4। अब फिर से अगला टर्म लिख वहां पे राउंड ऑफ करके, अब फिर और राउंड ऑफ कर, 1 डिजिट तक बना, तो 6 7 और 4 देख रहा है, तो 4 को तो तू वैसा की वैसा ही लिख सकता है, उसको तो कुछ कर नहीं सकते अपन, है ना? इसलिए यहाँ पे आंसर में कितना बना रहेगा, 7। अब फिर राउंड ऑफ करेगा, अब फिर से राउंड ऑफ करेगा तो 32.7 को राउंड ऑफ करना, अभी यहाँ पे 4 को करते जा रहे थे। अब ये कितना बचेगा यहाँ पे, फिर से तेरा 7 बचेगा। ठीक है, तो अब 7 को भी राउंड ऑफ करना है, तो इसको भी राउंड ऑफ करेगा तो 33 लिख देगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है, 5 से कम रहता तो आप वैसा की वैसा ही छोड़ देते। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, राइट साइड पे देख लो भैया। हाँ देख लो, अभी राउंड ऑफ करने पे ही आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है ना? ओके क्या बेटा? अच्छा, अगर 5 रहता तो क्या करते हैं ना, अगर 5 रहता तो क्या करते, तो उसके बाद उसके जस्ट प्रीवियस डिजिट को देखा जाता है। देखो जैसे मान लो 30 एक डिजिट आपको दिख रहा है, ये देखो 5 को राउंड ऑफ करने के रूल क्या है, सिर्फ 5 है तो। हाँ जैसे मान लो आपको किसको राउंड ऑफ करना है, 3.35 है, तो इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना, तो ये 3.4 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3.325 है, ऑड नंबर है, तो फिर ये 3.2 में ही लिखा जाएगा। तो 5 के पहले कौन सा नंबर है वो देखा जाता है, तो 5 के पहले अगर ऑड नंबर है तो 1 ऐड कर दो, और 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे 5 के पहले कौन सा नंबर है, इवन नंबर, तो 5 के जस्ट पहले अगर इवन नंबर है तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। 5 के पहले अगर कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 1 ऐड कर देते। ये रूल हो गया, ऐसा है ना, राउंड ऑफ करने का रूल हो गया। ठीक है, समझ गए? अभी समझ गए? यस हाँ कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या 67 में? तो क्या बेटा? हेलो, क्या बोल रहे यार, आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो बराबर आ रही है, इधर से पूरा फुल नेटवर्क है। हेलो, हाँ बोल। सबसे पहले तो एक मिनट रुको, कैसा है नीचे, एक मिनट रुको, 2 मिनट। अभी पहले सभी बच्चे ने एक एक करके पूछना। हाँ रुक जाओ। हाँ अब बोलो, सिर्फ एक ही बच्चा माइक अनम्यूट करेगा और वो बोलेगा। ठीक है सर? हाँ बोल साहिल, अब तू ही बोल। 3.65 होता तो भी
3.65 होता तो भी वैसे ही होता। 3.65 3.65 रहता तो आंसर, हाँ तो भी आंसर इसका कितना रहेगा, 3.6 ही रहेगा फिर, क्योंकि उसके सामने क्या है, और इवन नंबर दिख रहा है, हाँ इसलिए वैसा की वैसे ही रहेगा। और अगर ऑड नंबर रहता तो फिर आपका ये आंसर बदल जाता। जैसे यहाँ पे देख, एक और लिख दे रहा हूँ, 3.45 है तो फिर ये आंसर रहेगा 3.4 से। अभी समझ गए राउंड ऑफ करने पे, समझ गए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। ओके, अब तो अपना माइक को म्यूट कर लिया। हाँ अगर 5 बेटा क्या नाम है यार इसका? सर अगर 5 लगा रहा तभी ये रूल चलेगा ना? 5 ना, जैसे 3.55 है, अब इसको राउंड ऑफ करना तो 3.6 हो जाएगा ये, ठीक है? समझ गए? मीन्स 30। साहिल तेरी आवाज ही नहीं आ रही है यार। सर यार वो आपने क्वेश्चन में देखो 32.67 दिया है, तो हाँ उसमें से हेलो हाँ बोल, अभी बोल। सर वो बोल रहा है कि 3.65 जैसे है, तो अगर 5 है तो 5 से नहीं होंगे ना, नहीं उसके लिए भी इवन नंबर ही लगेंगे। अरे ये जो रूल, बोल रहा बोलो कि जो आपने रूल बताया और इवन वाला अगर डिसीजन को तभी ना। अब बोलो दोबारा से, अभी क्या बोल रहे थे, दोबारा से बोलो। सर एक ही बच्चा पूछ बोलना, रहा सारे था बच्चे मत बोलना बेटा, उसमें फिर नेटवर्क गड़बड़ हो जाता। एक ही बच्चा बोलो, कोई जिसका जो डाउट था वही बोलो अभी। सर वो पूछ रहा था कि ये 5 के लिए ही लगेगा क्या ये वाला रूल? हाँ ये सिर्फ 5 के लिए, बाकी के लिए तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती ना। बाकी के लिए तो आपको आता ही है राउंड ऑफ करना कैसे करते हैं। अगर 5 से ज्यादा तो उसके प्रीवियस डिजिट में आप एक ऐड कर देते हो, 5 से कम है तो उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हो, ठीक है ना? लेकिन अगर 5 है तो 5 के साथ क्या करना है, तो 5 है तो 5 के प्रीवियस डिजिट में अगर इवन नंबर है तो 5 को छोड़ देते हैं। 5 के प्रीवियस डिजिट में अगर ऑड नंबर है तो 5 की जगह पे 1 ऐड कर देते हैं उसमें प्रीवियस डिजिट में, बस सिंपल। समझ गए? समझ गए? अगर 3.46 रहा तो अच्छा, ये अब तुम लोग अपने नंबर बोलो, मैं यहाँ से राउंड ऑफ करके देता हूँ, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका ये हो गया। ये वाला हो गया क्वेश्चन आपका मल्टीप्लिकेशन का, समझ गया आपने कैसे किया? स्क्रीनशॉट। हाँ लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो पहले जल्दी से। ले लिए? यस सर इसके ऊपर वाला भी लेना। हाँ अभी दिलवा दे, रुक जा अभी यहाँ पे। अब डाउट पूछ लो पहले फटाफट, चल बता जल्दी से क्या आया था डाउट तेरे को। अपने नंबर बोलो, राउंड ऑफ करना है। सर 3.4 3.46 इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में। तो पहले ये बन जाएगा तेरा 3.5, क्योंकि 5 से तो ऊपर ही है, 6 है ना। इसके अलावा और राउंड ऑफ करना, तो 5 के सामने तेरे को कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकता है तू राउंड ऑफ करने पे, 4.0 लिख सकता है। या फिर अगर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बनाना तो 4 लिख सकता है। अभी समझ गया राउंड ऑफ करने पे? सर एक और मैं बताऊं? ठीक है, हाँ चल बता तू। सर 93.46 है तो फिर 93.46 है तो इसको पहले देख, राउंड ऑफ करेगा अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट में तो ये 5 बनेगा। फिर अगर डेसिमल को भी गायब करना तेरे को तो फिर ये बन जाएगा तेरा 93.5 है तो 3 सामने दिख रहा है तो 94 बन जाएगा ये, ठीक है? समझ गया? सर 3.12 कितना? 3.12? 73.12। ठीक है 73.12 है। अब राउंड ऑफ करेगा तो 1 ही बचेगा, 2 काम का ही नहीं है, बस 73 आंसर रहेगा फिर इसका, ठीक है? और हो गए अभी?
हो गए? राउंड ऑफ करना सीख गए? हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही। हो गया? अभी क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब जैसे देख 93.5 है सिर्फ, तो 93.5 है तो इसको 94 कर सकते हो, लेकिन अगर यही रहता 92.5 तो इसको क्या लिखते? सिर्फ 92 लिखते। अभी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? हाँ। तो आपको 5 सिर्फ 5 को राउंड ऑफ करना तो उसमें मुश्किल होती ना, उसके सामने देखना कौन सा डिजिट है, ऑड है कि इवन है ना? ऑड एंड इवन रूल, इसी को बोल रहे हैं, ऑड एंड इवन रूल टू राउंड ऑफ 5 को राउंड ऑफ करने के लिए ही अप्लाई, बाकी के लिए नहीं है। हाँ, ये टू राउंड ऑफ 5 बाकी के लिए नहीं है बेटा। जैसे अगर मान ले 93.6 है तो इसका आंसर भी 94 है, जबकि 92.6 रहता तो भी इसका आंसर कितना रहता? 93 आ जाता। तो सॉरी 93.6 है तो भी इसका आंसर कितना रहता? अच्छा एक मिनट, मतलब ऑड नंबर लेना अपने को, इवन, तो इसका आंसर 93 बन जाएगा तेरा, ठीक है। लेकिन 93.1 है तो आंसर इसका 93 रहेगा, ठीक है। अभी समझ गए पूरा? तो जो 5 को राउंड ऑफ करने के लिए ही आपको ऑड और इवन चेक करना पड़ता, बाकी के लिए नहीं। क्लियर हो गया अभी राउंड ऑफ करने का रूल? हेलो, यस सर। ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का। हाँ बोलो गणेश का। सर एक बार आप राउंड ऑफ करने के रूल लिखा दीजिए। राउंड ऑफ करने के रूल? हाँ सर। अच्छा ठीक है। नहीं, तुमको क्या आता? राउंड ऑफ करना आता है कि नहीं आता तुमको? आता है सर, समझ गया। हाँ, तो काय के लिए लिखना फिर, उसमें काय को परेशान हो रही? बस 5 के लिए देखना है, 5 के लिए लिख लो तुम, 5 के लिए लिख लो। 5 को राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना है? 5 का प्रीवियस डिजिट देखना है। अगर ऑड है तो 5 की जगह पे एक ऐड कर देना है ना, उसके प्रीवियस डिजिट में। और अगर इवन है तो वैसे ही छोड़ देते फिर 5 को। जो आपने पढ़े हो ना बेटा वही है, मैं यहाँ पे कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। हो सकता आपने 5 को राउंड ऑफ करना सीखा कि नहीं सीखा ये मुझे नहीं पता, बाकी मैंने यहाँ पे कुछ नया नहीं बताया, जो आपको आता वही है ये, है ना। हाँ, ये है कि सर वो 5 वाला रूल नहीं 5 वाला नहीं पता था क्या राउंड ऑफ करने का? नहीं, बाकी पता था। नहीं पता था 5 वाला। हाँ सर, नहीं पता था। अभी समझ गए कि नहीं? अभी जितना बताया मैंने? हाँ सर। बस तो फिर क्या परेशान हो रहा है इसमें? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। समझ गए? अभी याद रखोगे आगे गणेश का? ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ू मैं। अभी अपना मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम देखे थे अपन ने, पेज नंबर 4 है ये। अब अगले पेज पे जा रहा हूं मैं। एक प्रॉब्लम अपन डिवीजन का भी देख लेते हैं, है ना। ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिए सर। आज खत्म ही नहीं होगा लगता ये तो अपना। पेज नंबर 5। अपनी गाड़ी उलझ गई थी कहाँ पे? राउंड ऑफ करने पे गाड़ी अटक गई थी कीचड़ पे राउंड ऑफ के। ठीक है, देखो अभी कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे। चलो इसका आंसर बताना। 51.028 और इंटू 1.31, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 66.84668। तो व्हाट इज द आंसर? कितने में होना चाहिए ये बताना है। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है 0.90 divided by 4.26. So the answer is 0.2112676. So what is the final answer? फाइनल आंसर बताना है। पहले वाले का फाइनल आंसर कितने पे आएगा? 67। अरे नहीं ना भाई, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। यहाँ पे कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, दूसरे वाले में कितने हैं? 3। तो आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए। 67.9। हाँ नहीं, अब राउंड ऑफ करते जाना। हाँ, तो ये हो जाएगा 66.9 बचेगा। ये 9 नहीं 8 ही रहेगा। हाँ बराबर है,
8 ही रहेगा, क्योंकि आप बाकी के डिजिट को राउंड ऑफ करोगे तो 4 की जगह पे 5 बनेगा, हाँ या ना? और फिर 8 है सामने, तो 8 ही फाइनल आंसर कहलाएगा इसका। सो दिस इज द फाइनल आंसर 66.8। ठीक है, समझ गए? ओके, अब इसका लास्ट वाले का बताओ। इधर सेकंड जो इधर दिख रहा है तुमको, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। 0.21 आएगा ना, 2 डिजिट आने चाहिए ना सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में। हाँ सर, हाँ। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ सर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं अपन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं डेसिमल के बाद, और जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पूरे नंबर को देखा जाता है। अभी समझ गए कि डाउट है कोई? सर एक एग्जांपल दे दो ना। एक एग्जांपल दे दूं? यस सर। ठीक है भाई, कर ले यार एक और एग्जांपल। तो अभी लिखना, जैसे 200 है, 200 इंटू 4.2 कितना आएगा बताओ जरा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पे कितने हैं? 1, और यहाँ पे कितने? 2। फाइनल आंसर कितने पे होगा तुम्हारा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा। कितना? 8400, मतलब 84 फिर 0 बराबर है 58 नहीं क्या हो गया रे? 84 है वो, 8400। हाँ सॉरी, 1 मिनट। डायरेक्ट अगर अपन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 42 का डबल कितना हो गया? 84 हो गया, फिर 2 0 और लगाओगे, डेसिमल लग जाएगा, ये 840 मतलब अल्टीमेटली। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? 1 में। सर 800। कितना बेटा? 800। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो आप। 8.40 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखोगे, तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 8, क्योंकि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो उसको आप लिखोगे 8 इंटू 10 टू द पावर 2। ये ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, नहीं तो 800 भी चलेगा। ठीक है, समझ गए? बट साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, सबसे अच्छा होता है। क्लियर हो गया कि डाउट है? ये दोनों आंसर चलेंगे इसके, नो डाउट। ओके फाइन। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने बहुत नया सीखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है बच्चों, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट।